नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन जो प्लस डीए। अब पर दोस्तों लोकसभा से बड़ा ऐलान क्या हुआ है। सभी एपीएस 95 पेंशन भोगी दोस्तों ध्यान दें कि लोकसभा में क्या बातें की गई हैं। लोकसभा में एपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो है मांग की थी तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे थे, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं। सांसद श्री ए राजा ने पेंशन की बढ़ाने की जो मांग की थी, लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूरों संघों जनप्रतिनिधियों की से मांगा जो प्राप्त हो रही हैं, यदि हाँ तो हित धारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि एपीएफ के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। इसकी घोषणा कब तक की जाने की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दोस्तों जवाब दिया। इसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु आवेदन जो है वो प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित का लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन जो निधि का कोष है वो नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान है और 15,000 रुपये माह की 1.16% की से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लोगों को भुगतान इस प्रकार की संचिता राशि से किया जाता है। एपीएस 1995 की पैरा 32 के तहत यथा और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन। अगला प्रश्न, सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछ लिया कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले के संशोधन करेगी क्या, क्योंकि फॉर्मूला वर्तमान में पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। सरकार जवाब दे। इस पर श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि योजना के तहत संबंध सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन के ध्यान में रखे हुए निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा पेंशन योग्य वेतन 70 पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। यथार्थी सरकार ने पहली बार 2014 में बजट सहायता प्रदान करने के साथ ईपीएफ 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। जो कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफ को इस एपीएफ के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने पीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारिता प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया। समिति ईपीएफ 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया गया और अब अन्य बातों के साथ सुझाव दिया गया कि बेमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत इसीलिए 7,500 पेंशन प्लस डीए देने का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल दोस्तों नया अपडेट मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।